काम क्या है जी, अभी तो हमें तो पता ही नहीं है। धर्मवीर सिंह का चेहरे से ही नहीं देखा है उसको। अच्छा, हाँ जी। पलड़ा किसका भारी है? बारी फिलहाल तो हमारे गांव में तो ठीक ही है जी, रावदान सिंह की पोजीशन। और तो देखो इतना फील्ड में हम घूमते नहीं है। तो ये मीडिया वगैरह है, ये अगर अच्छी तरह रिपोर्ट बनाए और अच्छा सिखा कराए करे ना, चेहरा हर एक टाइम यही दिखाते हैं, मोदी 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 मोदी। ठीक है, बाल बाता है तो मोदी, चलता है तो मोदी, रहता है तो मोदी। राहुल गांधी और उनकी है ना वीडियो कम ही दिखा रहे हैं। सिलेंडर गैस सिलेंडर महंगा, तेल महंगा। अच्छा अब ये कह रहे 400 पार, 400 पार। ये अगर तीसरी बार आगे ना तो आटा 400 पार होगा, इनकी सीटें नहीं होगी। आटा ही कह रहे भाई, आटा 400 पार टिप जाएगा। तो आप इतने नाराज क्यों हैं दोनों ही उम्मीदवार? काम कौन करे? काम कौन करे? निराज की बात कौन? मेरे बाप ने काम करे तो महंगी भी कह दूं मैं, काम कौन करे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनावी क्षेत्र में, और यहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीते 10 साल में मोदी सरकार ने किस तरीके के काम किए हैं। क्या गांव देहात तक जो दावे किए हैं बीजेपी ने वो पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं। यहां से बीजेपी की ओर से धर्मवीर सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार वो जीते थे और इस बार कांग्रेस ने रावदान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, किस पार्टी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? शिव नारायण। मुझे ये बताइए कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे 25 को, क्या माहौल बन रहा है? बीजेपी का ही होना चाहिए। बीजेपी का? ऐसा क्यों? क्योंकि काम तो बहुत बढ़िया करे जेपी दलाल ने। नहीं, जेपी दलाल ने, यहाँ से धर्मवीर सिंह है ना, धर्मवीर सिंह। पहले तो यहाँ पर तो जेपी दलाल ही है ना, तो बीजेपी का तो है वो, तो इसलिए बीजेपी ने काम ठीक करे, अच्छा किया, देश के लिए अच्छा किया, इसीलिए। कांग्रेस का क्या दिखता है यहाँ पे? देखो सर, पता नहीं कांग्रेस का तो क्या क्या काम हुए हैं इस इलाके में? कोई बहुत कुछ है जी। जहाँ पर सड़कें नहीं थी वहाँ पर सड़कें बनाई, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ पानी की नहरी का पानी भी हमारे अच्छा आने लगा। और जमींदार को तो यही चाहिए, पानी और नहर। जहाँ पर कच्ची सड़कें थी वहाँ पर पक्की भी बनाई है, खेतों का रास्ता भी पक्का किया है, इसलिए वैसे आप कह रहे हैं कि और नरेंद्र मोदी है जो सब कुछ है, सही है वो। हाँ, देश में विदेश में भी हमारी साख बढ़ाई है मोदी साहब ने। बाकी पार्टियों के बाद जिक्र हो रहा है कि इनेलो का, जेजेपी का कहीं? मेरे हिसाब में तो जो भी है वो ठीक है, जब देखा जाएगा आगे जो करेंगे। पब्लिक के हाथ बात है। पब्लिक की हाथ बात है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि भिवानी महेंद्रगढ़ में इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है? पलड़ा दोनों में बरोबर चल रहे हैं जी। दोनों का बराबर। हाँ, रावदान सिंह और धर्मवीर सिंह। हाँ, धर्मवीर सिंह पिछली बार भी जीते, तो काम वाम ठीक हुए? लोगों में रोष है कि ये चुनाव के बाद कभी आए नहीं, यही बात का ये रोष है। तो ये फिर चुनाव का वक्त होता है ऐसा कि अगर कोई काम ना करे तो फिर बदल देती है जनता। बदलने न बदलने की तो कोई अलग बात है जी, वैसे जनता फिर भी वोट डाली है, मान जाए, दोनों ही बात है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने कुछ गांव देहात में काम किए हैं, पानी, स्वास्थ्य, स्कूल, ऐसी व्यवस्था करी है कुछ? हाँ, काम तो किए हैं, काम तो। ये इलाका खास करके पानी की मार झेलता रहा है, पानी बहुत कम था इसमें, तो अब की बार ठीक हुआ है? हाँ, बढ़िया पानी आया है। बढ़िया। हाँ, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सूरजमल। आप मुझे ये बताइए कि भिवानी महेंद्रगढ़ वाले इस बार फिर क्या माहौल बना रहे हैं? माहौल तो ठीक है, बीजेपी का है। जयप्रकाश जी ने, जेपी साहब ने जो काम कराए उसके नाम से मिलेंगे। धर्मवीर ने तो आया ही नहीं कामड़ू के अंदर, ये बात है जी। और की बार तो फिर ये सांसदी का चुनाव है, सांसद साहब आए नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? देखो फिर भी ये बीजेपी ने काम करवाया, इसी वजह इनकी वेज पर वोट मिलेंगे इनको। हाँ, मोदी जी और जयप्रकाश जी है, ये कृषि मंत्री साहब है, इन्होंने काम करवाया, पानी दिया है, सड़क बनवाई है, लाइटें लगवाई, इनके नाम से जाएंगे वोट। और धर्मवीर साहब, हाँ, धर्मवीर नहीं आए गामबड़ुआ में। तो इस बार आप कह रहे हैं कि उनके नाम पे, तो बीते 10 साल में मोदी सरकार के काम को आप कैसे देखते हैं? ठीक काम किया? ठीक है, काम तो जमींदारों के लिए ये तो है ही, कागज कार्रवाई ये तो सबसे ज्यादा है, हर रोज गांव गांव आना पड़ता है, बस यही वजह थोड़ी सी और ठीक है।
लोग कह रहे हैं कि फसल जब बेचने जाते हैं तो बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी ये कागज लाओ कभी वो कागज लाओ, फिर पेमेंट के लिए भी बड़ी देरी, कभी कभी तो 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। बस ये कागज की ये वजह तो है कुछ जमींदारों के लिए, लेकिन और सब काम बढ़िया है जो है पक्का काम किया है, कच्चा काम यहाँ है। से फिर कौन इस बार सीट निकालेगा, धर्मवीर सिंह या राव दान सिंह? देखो जी जमींदार हम एरिया में तो जाते नहीं है, हम वोट देंगे, हमारा एरिया में ठीक है वोट यहाँ बीजेपी का ठीक है। बीजेपी बस ये। हाँ जी सर, क्या नाम है जी? सुनील कुमार। जी ये बताइए कि भिवानी महेंद्रगढ़ वाले इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या बीते 10 साल में काम ठीक हुए हैं मोदी सरकार में? ना बहुत बढ़िया हुए है जी। हाँ, क्या क्या काम हुए हैं? ना बढ़िया माहौल है, काम भी बहुत बढ़िया कराए हैं, सारे काम बढ़िया करवाए। इस बार क्या लग रहा है, एक तरफ धर्मवीर सिंह दूसरी तरफ राव दान सिंह? ना धर्मवीर। हाँ, लोग कह रहे हैं कि सांसद तो आए नहीं यहाँ पर, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ठीक काम किया यहाँ। जेपी दलाल ने बढ़िया कराया है काम है। बाकी बीजेपी की तरफ से मोदी का वोट मिलेगा, मोदी के नाम से वोट मिलेंगे। मोदी के नाम से? ऐसा क्यों? बस मोदी की कला है। देखिए अब प्रधानमंत्री सीधा तो नहीं चुना जाता है, लेकिन सांसद चुनेंगे तभी तो प्रधानमंत्री चुना जाएगा ना। मोदी के नाम का मिला जी, और बाकी वोट को नहीं, मोदी के नाम से ही मिलेंगे इनको। मोदी ने कुछ काम ऐसे किए हैं जिससे लोग जनता प्रभावित है? ना बढ़िया ही काम करे है जी। हो ये कि भिवानी महेंद्रगढ़ वाले इस बार क्या सोच रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? मोल की क्या बताऊं जी। एक तरफ तो धर्मवीर सिंह बीजेपी से, दूसरी तरफ रावदान सिंह कांग्रेस से, तो क्या माहौल है? कोई कांग्रेस की कहे, कोई भाजपा की कहे। आपका मन क्या कहता है? भाजपा को ही देंगे। भाजपा का ही, ऐसा क्यों? न्यू काम करे अच्छे। हाँ। क्या काम किए हैं? यही लाइट है, पानी है, पेंशन। बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हुई है? हाँ बढ़िया है। कांग्रेस वाले टाइम में तो 1 घंटा लाइट रहती, हाँ। अब 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटे रहने लगी। और कोई काम? और ठीक ही कर रहे हैं काम। पानी की व्यवस्था ठीक हुई है? क्योंकि ये जो इलाका है खास करके पानी को लेकर बड़ी समस्या रहती थी इस इलाके में, पीने का पानी तक नहीं आता था, नहरें लंबे समय तक बंद रहती थी। ना पानी भी खूब रहे, पानी की कमी को नहीं, बिजली की भी कमी को नहीं, सब चीज की मौज कर रखी है। तो इस बार जो है आप धर्मवीर को जिताएंगे या फिर रावदान सिंह को? हम तो भाजपा को ही देंगे जी। भाजपा को, मतलब मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा या धर्मवीर के नाम? मोदी के नाम से। हाँ जी, क्या नाम हुआ जी आपका? JB सिंह नाम। मुझे ये बताइए कि अब भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता क्या सोच रही है? भाई देख मन तो इतना तो जानकार को नहीं, मैं तो खेती खड़बारो माणस, हाँ। पर ये रुचि एंगी ज्यादा है, फूल की निशाना रही किसकी? फूल की मोदी। निशान? हाँ मोदी की। मोदी। ऐसा क्यों? फायदों को रखी है यार पल जागे। क्या क्या फायदा हुआ? भाई फायदा सारी चीज की मौज हो रही है, पानी की, लाइट की, कोई राशन मिले बैंगी, कोई तरिया चीज का मैं डिसमिस तो है कोई, बढ़िया काम है, बढ़िया काम हो रहा है। एकदम। लोग कह रहे हैं कि रोजगार जो है, छोटे बच्चे जो पढ़ लिख लेते हैं तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को। भाई देखो अग्नि भी नंबर है बाने तो देख नौकरी है ही है, रिश्वत तारी को नहीं, रिश्वत चल नहीं तो रिश्वत आ रहा तो बच्चा लग गया करता। कांग्रेस के राज में बिना रिश्वत आ रहा बच्चा लग गया करता ही कोई। तो इस सरकार में लगे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के? बिना खर्चा खूब लगे है, माटा पर काम का लगे लगे हैं। तो ये सरकार ठीक है या पहले वाली सरकार ठीक थी? फिर कांग्रेस नाम तो यह सरकार सही है, सही है, 1 नंबर की सरकार है। 1 नंबर को। तो इस बार फिर धर्मवीर जीतेगा या राव दान सिंह? मैं तो है ना फूल की निशान पे देंगा मोदी का नाम। मोदी के नाम पे? धर्मवीर यहाँ चक्कर वक्कर मारते हैं? ना मारो सही चक्कर में तो मोदी ने दिया मान की मत बोले, मोदी आप मारो चक्कर और आप ही मरवाओ। अच्छा, बात ही है। अरे क्या बात है ताऊ, गजब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। इधर आइए आप थोड़ा सा। बोलो जी। मुझे ये बताइए कि भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता इस बार क्या माहौल बना रही है? एक तरफ धर्मवीर सिंह, दूसरी तरफ रावदान सिंह। माहौल तो जनता पर डिपेंड करता है। देखो अगर मुद्दे की अगर कोई बात होगी तो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, और जैसे चौटाला साहब भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और तो देखो इनके मुकद्दर की बात है क्या कुछ रहेगा।
आपने कहा कि मुद्दों की अगर बात हो तो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों मुद्दे तो पे जैसे है? किसान आंदोलन है मेन तो जी, हाँ। और महंगाई का है, यही है दो मेन मुद्दे। किसान आंदोलन तो अब खत्म हो गया। किसान आंदोलन खत्म कैसे हो गया जी? हाँ। अभी तो बाकी है, इसके रुझान के बाद ही पता चलेगा क्या कुछ रहेगा। तो कांग्रेस तो इस बार गारंटी दे रही है कि एमएसपी की हम लीगल गारंटी देंगे, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट, आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे। आपको यकीन है? हाँ जी, पूरा यकीन है। और ये यहाँ पे जो सांसद धर्मवीर सिंह है, ठीक काम किया है? काम क्या है जी, अभी तो हमें तो पता ही नहीं है, धर्मवीर सिंह का चेहरे से ही नहीं देखा है उसको। अच्छा। हाँ जी, और गांव के लोगों से और आप पता करोगे तो पता चल जाएगा क्या कुछ माहौल है क्या तो नहीं। इस बार फिर क्या लग रहा है कि रावदान सिंह या फिर धर्मवीर सिंह? वो देखो जी, जनता क्या करेगी, जनता के हाथ में है फैसला, तो जनता को करना है क्या करेगी। तो आप युवा है, युवा के हिसाब से बीते 10 सालों की बात करें तो मोदी सरकार ने कैसा काम किया है? काम देखो जी, जैसे ऑनलाइन का है या फिर भ्रष्टाचार के भी जो खिलाफ है इन्होंने जैसे कि नियम बनाए हैं वो तो बढ़िया है देखो। और जो ज़्यादा तो ये मानो जी ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ है ना, जैसे किसानों के जो खिलाफ हुआ है आंदोलन है या फिर महंगाई का है, यही चीज़ है जी। ये चीज़ है, महंगाई भी मुद्दा रहेगा। रोजगार कहीं मुद्दा दिखता है युवाओं को? रोजगार कुछ नहीं है जी, मुद्दे सब फैल हो जाते हैं। और आपने चौटाला का भी जिक्र किया, तो चौटाला का कैसे? देखो जी, इस साइड थोड़ा माहौल कम है, उधर सरसा साइड है और है कुरुक्षेत्र है, उधर माहौल बढ़िया है। यहाँ तो ये दो ही फाइट में रहेंगे, धर्मवीर और रावदान सिंह। हाँ जी, इस बार आपको लगता है कि दोनों की फाइट रहेगी? भारी कौन है, पलड़ा किसका भारी है? भारी फिलहाल तो हमारे गांव में तो ठीक ही है जी, रावदान सिंह की पोजीशन। और तो देखो इतने फील्ड में हम घूमते नहीं है, ये चीज़ है सर। नहीं, आस पड़ोस में बातचीत तो होती रहती होगी। बातचीत तो अभी रावदान सिंह की बता रहे हैं, और तो देखो क्या रहेगा क्या नहीं है। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। मुझे ये बताइए कि भिवानी महेंद्रगढ़ में इस बार एक तरफ धर्मवीर सिंह, दूसरी तरफ रावदान सिंह, क्या बन रहा है? रावदान सिंह जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि एंटी इंकमेंसी है, लोग बदलाव चाहते हैं। धर्मवीर सिंह यहाँ आके दे चल के नहीं गया, और धर्मवीर सिंह मोदी के नाम से वोट पड़ रहे हैं, मान ले उसके कारण परसेंटेज है, नहीं तो धर्मवीर के 10,000 वोट को नहीं। बड़ा जोश से बोल रहे हैं। अभी मैं बीजेपी बात कर रहा था तो बीजेपी का उन्होंने बताया, बड़े आराम से बोल रहे थे, आप बड़े जोश में बोल रहे हैं। जोश में तो उत्साह है इस बार। कांग्रेस पार्टी पूरी लहर के साथ आ रही है, हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बना रही है। अच्छा। हाँ, विधानसभा भी सरकार बनानी है, और अब लोकसभा में तो एक तरफा माहौल है रावदान सिंह का। हाँ, रावदान सिंह का पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी मैं बात भी कर रहा था, हालांकि उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन धर्मवीर सिंह नहीं आते हैं यहाँ पे, उन्होंने तो चेहरा भी नहीं देखा है। वे कभी आए नहीं यहाँ। वो तो सेंटर की सरकार है, मोदी जी के जो है उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, और वो पर्सनली वोट थोड़ी है उनके। बीते 10 साल में काम वाम हुए या नहीं हुए मोदी सरकार में? मोदी की जो है सरकार में काम क्या हुआ है, ये सारा काम ऑनलाइन कर रखा है। ऑनलाइन कागज इकट्ठे करवा रहा है बस। कितने कागज इकट्ठे करो, कागज इकट्ठे करो। तेल है वो देख लो 100 पार कर रहा है, सिलेंडर है वो 1000 पार कर रहा है, फैमिली आईडी वगैरह है। अब बंदा वहां पर CSC के सेंटर के चक्कर काटे कि अपना काम करवाए, बताओ। अब इधर किसान बैठे हुए हैं, उनका मुआवजा वगैरह ही नहीं आने लग रहा। अगर मुआवजा आता तो ये लोग क्यों बैठे हैं सड़कों पर? खट्टर साहब को मानता नहीं है मुख्यमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री रहे नहीं ना, अब तो नायब सैनी बन गए। खट्टर साहब तो धक्के से थोपे हुए मुख्यमंत्री है। हरियाणा की जनता उसे मानती नहीं है भाई मुख्यमंत्री है। नहीं, अब तो बदल दिया, अब तो नायब सैनी आ गया मुख्यमंत्री। सैनी ये आज भी खट्टर साहब ही है, सैनी तो एक धक्का से मतलब चेहरा बदला है, और आज चला सरकार खट्टर साहब ही रहे है। अच्छा। हाँ, तो फिर इस बार आप कह रहे हैं कि रावदान सिंह तो अब कल पक्का है। पक्का। हाँ, मोदी सरकार कह रही है 400 पार, बीजेपी ये कह रही है इस बार 400 पार पे। पिछली बार हरियाणा में 75 पार का नारा लिया था, तो इन्होंने सोचा कि कैसे न कैसे करके 40 करके सरकार पार का बना गए। पिछली बार तो लोग जनता भरम में आ गई थी, इस बार तो जनता को क्लियर है कि ये 150 तो क्या, ये 125 तक रह जाएंगे। 125। हाँ,
तो ये मीडिया वगैरह है, ये अगर अच्छी तरह रिपोर्ट बनाए और अच्छा सिखा कराए करे ना, चेहरा हर एक टाइम यही दिखाते हैं, मोदी 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 मोदी। ठीक है, बाल बाता है तो मोदी, चलता है तो मोदी, रहता है तो मोदी। अब राहुल गांधी और उनकी है ना वीडियो कम ही दिखा रहे हैं ये इंटरनेशनल मीडिया पे, सारे एंकर इन्हीं के गुण गा रहे हैं सभी रात और दिन। ये चीजें भी आप नोट कर रहे हो अब? क्यों, हम देश के नागरिक है, जागरूकता है। लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ पहले पानी की समस्या बड़ी थी, बिजली की समस्या बड़ी थी, बीजेपी राज में ये दोनों चीजें काम कर गई और हम खुश हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, ये समस्या पहली थी और अब ज्यादा हो रही है, ज्यादा आई है समस्या, कम नहीं हुई। हाँ जी ताऊ जी, क्या नाम हुआ आपका? नाम महावीर है। ये तो कह रहे हैं कि राव दान सिंह का माहौल बन रहा है यहाँ। तो राव दान सिंह पेवर एक तरफा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि बीजेपी के कारणों के कारण क्या है ऐसा काम महंगाई कर दिया? हाँ। कागजां की पूर्ति को नहीं होने लग रही, सिलेंडर गैस सिलेंडर महंगा, तेल महंगा। अच्छा अब ये कह रही है 400 पार, 400 पार। ये जो अगर तीसरी बार आगे ना तो आटा 400 पार होगा, इनकी सीटें नहीं होगी। ये आटा ही कह रही है भाई, आटा 400 पार टिप जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि महंगाई ये तो मिले हुए हैं, अडानी अंबानी ब मालविया मूलविया, उनका कर्जा माफ, फलाना धिकड़ा माल ने खा जा महंगाई माफ। हाँ, किसानों तो दिए इन्होंने। बोले मैं काला धन लूंगा, वो ले आया। हर घर में एक रोजगार, वो हम देंगे, वो भी इन्होंने दे दिया। क्यों? काला धन तो यो लिया है, तो ये रूसी बल्द को नहीं, ये किसाना की फसल होने कौन देने लग रहा? क्यों? कालो धन यो ही है। अरे नौकरी है अरे घर में एक, सुबह लेके कागज लिखड़े है, शाम ने आ जाए घर, वो ठीक होनी में को नहीं आवे। ये नौकरी भी दे दी एक। ये तो कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं, सारे आपके सामने हैं। जिसकी इनकम है 1,80,000 से कम, उसको राशन भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है। बताओ। तो ये 5 किलो अनाज में मतलब बात ये सिस्टम चला रखा है सारा। 5 किलो अनाज में होता क्या है? क्या होता है 5 किलो अनाज में? 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। बताओ। 80 करोड़ को, तो 80 करोड़ को मिल रहा है तो मतलब वो है किसका? जो मतलब गैस का रेट बढ़ा दिया, तेल बढ़ा दिया, किराया बढ़ा दिया। बताओ। फिर इस बार क्या मोदी सरकार फिर से बनेगी या बदलाव होगा? की बार बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। ऐसा की बार ये आएगी। इतना यकीन कैसे कह रहे हो? का विश्वास है। वो तो कह रहे हैं 400 पार। कौन सा 400 पार? तो मैंने बता दिया नहीं, आटे का भाव कह रहे हैं वो। अच्छा। हाँ। भाई आटा है तो 400 पार हो जाएगा। ठीक है। क्या नाम है हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। मुझे ये बताइए कि भिवानी महेंद्रगढ़ में इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी का माहौल बन रहा है? ये दोनों बराबर चल रही है जी। दोनों बराबर चल रही है। बराबर सा माहौल है। कोई बीजेपी से धर्मवीर सिंह और कांग्रेस से राव दान सिंह, दोनों बराबर तो हो गए। देखो क्या खड़े हैं, किसी का तो पलड़ा भारी होगा। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो दुकान में बैठा। चर्चा किसकी हो रही है? जब दुकान में लोग आते हैं तो चर्चाएं तो करते होंगे। इस बात का कुछ कह नहीं सकते हम तो। कोई बीजेपी के गीत गाते हैं, कोई कांग्रेस के गाते हैं, कुछ नहीं कह सकते हम इसके बारे में। कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपका महेंद्र है। मुझे ये बताइए कि भिवानी महेंद्रगढ़ में इस बार किस पार्टी का माहौल बन रहा है? माहौल तो देखो जी, वैसे तो अंदाज तो ये इसका है कांग्रेस का। कांग्रेस का राव दान सिंह। हाँ, रावदान सिंह का। ये वैसे गढ़ रहा है बंसीलाल का भिवानी महेंद्रगढ़। किरण चौधरी के परिवार से किसी को टिकट नहीं मिली, तो इस वजह से कुछ फर्क पड़ेगा या फिर? फर्क पड़ेगा जी। हाँ। इस वजह से फर्क पड़ेगा जी। क्या होगा मतलब, कांग्रेस का वोट घटेगा या बीजेपी का? बीजेपी का कटेगा। बीजेपी का घटेगा। हाँ। ऐसा क्यों? बीजेपी का कटेगा। बीजेपी का घटेगा। बीते 10 सालों में बीजेपी ने कुछ काम ठीक किए हैं? काम तो वैसे हर एक आदमी का तो करेगा, को नहीं आप का तो करिया ही है। मतलब आम पब्लिक का काम नहीं हुआ, जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनका काम। उनका ही बनया है। यहाँ से सांसद धर्मवीर सिंह रहे, तो उन्होंने कैसा काम किया? फिर आगे ही कौन चल गया? तो इस बार तो फिर चल गए हैं आगे हैं, अब वोट आएंगे तो अब आगे हैं आपके हाँ, बीच। तो आगे आ गई है तो बना नहीं गा। बने नहीं गए। हाँ, अब की बार गेल ने मोदी का नाम चल गया था, ये मोदी ने वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, 2019 में मोदी की लहर थी, 2014 में मोदी की लहर थी, 2024 में अब कम हुई है लहर या बढ़ी है? कुछ आप लोग क्योंकि आपस में बात करते हैं। कम हुई है तो कम सुना। हाँ, कम जिक्र हो रहा है। बाकी इनेलो और जेजेपी का भी कुछ यहाँ पर दिख रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं।
ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अशोक है जी मेरा नाम। मुझे ये बताइए, नीर शक्ति आपने टोपी बड़ी अच्छी लगा रखी है, तो इस बार जो है भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता किसको टोपी पहना रही है? अब की बार दिखते जैसे राव दान सिंह, उसके सपने आ रही। रावदान सिंह का। धर्मवीर सिंह ने काम ऐसे किए नहीं कुछ? तो कभी पीछे भी कभी नहीं आया, अभी भी कभी नहीं आया। वो तो गांव की तरफ देखते नहीं है। ये तो मोदी लहर से पहले जीत गया, अब मोदी लहर नहीं रहेगी। कुछ जनता वोट देती है तो कुछ आपके स्वार्थ के लिए देती है, भाई कोई कभी काम आए, कभी नहीं आते नहीं काम के अंदर वो। तो ये इस सरकार में काम ठीक हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई वो खास काम नहीं है। काम तो जो है जो खास काम नहीं है कोई भी है। कोई खास काम नहीं हुए। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी की समस्या बड़ी थी, एक तो ये काम हो गया, दूसरा बिजली के कट बड़े लंबे लंबे लगते थे, 1-2 घंटे बिजली आती थी, अब 24 घंटे आने लगी। देखो जी, लाइट टाइम के अनुसार काम तो होता है। लाइट के मानने बिजली 22 घंटे देती है, पानी तकरीबन दिए ही है, और तो कोई काम तो बहुत मुद्दे बहुत बाकी रह जाते हैं। लोग कह रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है, और क्या चाहिए बताइए? हाँ, कितनी की मिल रही है, किसको मिल रही है, कितनी की मिल रही है? 10,000 वोट है इस काम के अंदर। अगर मान लिए 20 साल बच्चे लग भी गए 5 साल के अंदर, को खास तो नहीं लगे ना। 10 साल के अंदर 20 या 10 बच्चे लगे तो कितने लग गए? डी ग्रुप जो B.Tech M.Tech मैंने क्या क्या पढ़ाई कर रखी उन्होंने, और वो एक डी चपरासी नौकरी करे, आदमी तो ये हो रही है। ये चीजें आप लोग देख रहे हो? अब हम तो खूब देख रहे हैं, हमारे भी लड़के MA कर रखी है, B कर रखी है, कुछ काम ही नहीं है, क्या करे? 5-10 हज़ार की नौकरी करके आपका खर्चा निकाल दो, और नौकरी वाली बात तो नहीं है ना। ये बताओ, मोदी सरकार में लोगों को राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है। राशन ही तो देश की बिठा रखे है। 5 किलो राशन दे के और किए के है। आज से 10 साल पहले हमारे को, मैं गड्ढे बस स्टैंड में खड़े हो जाते ना, तो 500 रुपये मांग लेना, अब शाम तक मारूंगा। अब 5 पैसे जब नहीं पाते, 500 तो बहुत होगी, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी होगी। इतनी इस बार बेरोजगारी है, क्या करेगी दुनिया? ये तो बेरोजगारी तो देखो, वैसे भी सरकारी आंकड़ा है कि हरियाणा में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो अब की बार फिर आप ये बताइए, ये जो आपने मुद्दे बताए, ये चुनाव में रहेंगे या नहीं रहेंगे? चुनाव में रहेंगे। आज का हर एक वोटर है ना, वो समझदार हो रहे हैं, किसको देंगे तो कौन अपने काम आएगा। लेकिन कणक से तो पार पड़ते नहीं, और भी खर्चे बहुत होते हैं। बताओ आप। तो इस बार फिर भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता किसे जिता रही है, रावदान सिंह या फिर धर्मवीर सिंह? रावदान सिंह हो, बिल्कुल फिलहाल तो। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद। मुझे ये बताइए, फिर भिवानी महेंद्रगढ़ वाले इस बार किसे जिता रहे हैं? एक तरफ धर्मवीर सिंह बीजेपी से, रावदान सिंह कांग्रेस से। धर्मवीर जीतने ला रहे जो। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी सौदा ऐसा ही है बे, सारे पब्लिक एक तरफ हो रही है। अच्छा, बात ये ना, वो जीत रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस बार तो माहौल बदल गया है, राहुल अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो राहुल काम तो करता है हाँ, भाई, एक तरफ सौदा हो गया ना सारा, वोट गिरे कहीं मिलेगा कहीं, बात तो ऐसा हो रहा है ना। अच्छा, हाँ, तो मतलब ईवीएम वाला बता रहे हो आप? हाँ, हैं? चक्कर ऐसा ही हो रहा है जी। तो आप जिताना किसे चाहते हैं, वैसे तो बता दीजिए। अब तो बता दिया ना, अभी इशारे में पढ़े लिखे हो आप, समझ लो जीतने वाला कौन जीतेगा। बात ये ना, आप तो धर्मवीर जीत रहे हैं, यहाँ तो धर्मवीर आएगा क्लियर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है हरि सिंह। मुझे ये बताइए कि भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता इस बार किसके साथ है, रावदान सिंह या धर्मवीर सिंह? मैं तो रू खेत में, मेरे भलाई पड़े राव दान सिंह कुएं का माँ, पड़ा चाहे धर्मवीर कुएं का माँ, अच्छा, कोई पड़ो चाहे। मैं तो खेत में रू, मेरो काम करूँ, मैंने कोई मतलब को नहीं आऊँ। तो वोट तो डालोगे? वोट डालू ही को नहीं करे। क्यों? क्योंकि कौन सो बोले, कौन क्यों तो उड़े बड़ा काम तो ये करे, कौन सो जीतो चाहे, पब्लिक के काम कौन करे, कौन सो ही। लेकिन वोट तो डालना चाहिए, ये तो दिखा रहा है आप नोटा पे डाल देना चाहिए। क्या कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप वोट डाल जाएगा, कौन से पसंद कौन। ये बात ठीक है तेरी, वोट डालना जरूरी है। ये तो बात डाल। आप इतने नाराज क्यों हैं दोनों ही उम्मीदवार? काम कौन करे, काम कौन करे, निराज की बात कौन है। मेरे बाप ने काम करे तो महंगी भी कह दूं मैं, काम कौन करे। क्या क्या काम नहीं हुए ऐसे? ये के काम करे आप बता दे।
के काम कराइए। तो क्या है, पानी यहाँ पर पहले नहीं था, अब पानी आया बीजेपी के राज में। दूसरा ये कि बिजली कम थी, पहले आती नहीं थी, अब आ रही है। ए धर्मवीर तो करियो को नहीं और करियो अपना दलाल बिन वो आओगे जो बिन वोट देंगा। तो है तो एक ही पार्टी के ये लोग। पार्टी के एक के बने को तू अपने तू तो मैंने रोटी खुआ दूसरों बेटो मैंने रोटी नहीं खुआ तो क्या करूँगा मैं बैठा हूँ। तो धर्मवीर से नाराज हैं आप? वो काम ही को नहीं करियो, हमारे कदे आए ही को नहीं। तो फिर दूसरी पार्टी भी तो है, एक रावदान सिंह कांग्रेस से। वो हमारे पड़ो रावदान सिंह कौन देवा। अच्छा, वो क्या न्याल करे, वो धर्मवीर कौन करे, वो भी कौन नहीं करे न्याल। लोग कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट देंगे। मोदी वो धर्मवीर वो मोदी बहन नहीं वो भी ने कहा क्यों कौन काम करे। धर्मवीर ने या मोदी या कहना चाहिए हो प्रधानमंत्री तो हल्का में काम करते रहे, ऐसी के नीचे क्यों बैठे रहे 5 साल वो। तो आप लोगों के बीच आए नहीं और ना ही आपकी समस्याएं सुनी। आए कौन कदे पहला वोट दिया, मैं नहीं दिया वोट पहला। जब वो कह मैंने वोट कर दिया, मोदी ने दिया थे तो मैं क्या वो काम करूँ, तो कर ले ले मैं तुम्हारा देवा ही को नहीं। वो कहने कौन ध्यान ध्यान भी पड़ा गेरूंगा मैं नोटा पे। हाँ वोट जरूर डालना, लेकिन किसी पे भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा तो नोटा पे डालना है ना। हाँ। हाँ जी, क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम मनोज है जी। ये बताइए कि ये तो बड़े नाराज दिख रहे हैं। नाराज क्यों है? भाई साहब निराज को नहीं, अभी तने वोट जीता हुआ 2 बार वोट दे दिया तने। निराज ना हुआ, निराज हुआ तो तू अपने तू तेरी सोच छाती के ऊपर हाथ रख। 2 बार तने वोट दे दिया है, 2 बार वोट दे दिया, गम में तू आयो को नहीं, ना कोई समस्या हल करी। जब तीसर वोट हकदार है तू है, तू बता है को नहीं सुन नहीं रहा है तो फिर तो ये तो जायज बात है आपकी। हाँ, और जब भी दलाल आओगे भी वोट देवांगा, बन काम करियो हमारे। ठीक है, तो ये तमाम लोग थे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर माहौल क्या है बता रहे थे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मिलते हैं कहीं और बताएंगे आपको क्या चल रहा है चुनावी माहौल। नमस्कार।